राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अनिल जी, मुझे ये बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर लोकदल ने कई तरह के सियासी प्रयोग किए। पहले अजगर का प्रयोग हुआ, फिर मजगर का प्रयोग हुआ, तो ये प्रयोग कितना सफल साबित हुआ आप लोगों के लिए? नहीं, हम राष्ट्रीय लोकदल मूलतः किसानों की पार्टी है और किसानों की में तो सारी जातियों के लोग आते हैं। हम लोग तो सभी किसान जातियां जो भी हैं उनको लेकर के चलते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं और एक किसानों के उत्थान के लिए ही स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना की थी और उन मूल्यों और उद्देश्यों के लिए जीवन पर्यंत चौधरी अजीत सिंह जी संघर्ष करते रहे। अब राष्ट्रीय लोकदल के वर्तमान अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी उन उद्देश्यों के लिए लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। तो किसान जातियां जो भी हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ी हैं और उनके लिए राष्ट्रीय लोकदल के संकल्प किए हुए है कि उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी खुशहाली के लिए ही हमें जीवन पर्यंत संघर्ष करना है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो अजगर का प्रयोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरुआती दौर में हुआ करता था, आ से अहिर, जा से जाट, गा से गूजर, रा से राजपूत, तो ये प्रयोग अभी कहाँ है? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल में पिछड़ी जातियों के लोग, किसान जातियों के लोग, अल्पसंख्यक शुरू से रहे हैं। इनका जो है वहाँ पर गठजोड़ पहले से रहा है और मैं तो ये कहूँगा कि किसान जातियों का में चाहे वो पिछड़े हों, चाहे अगड़े हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, सभी उसमें जो है सम्मिलित रहे हैं और आज भी सम्मिलित रहे हैं। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे आप पिछले समय में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, आप उन पर जाइए, वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय लोकदल के लोग शहरों में भी जीते। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि अयोध्या में जहाँ पर दिए जलाए जाते हैं, अयोध्या में जो है वहाँ पे भी नगर निगम में सभासद राष्ट्रीय लोकदल का रहा। तो राष्ट्रीय लोकदल की स्वीकार्यता किसानों के बीच, गाँव के बीच पहले से रही है और आज भी उर्वरा भूमि है। राष्ट्रीय लोकदल किसानों के बीच में लोकप्रिय है और सभी वर्गों में। आप केवल अजगर और मजगर में ही क्यों कह रहे हैं, सभी जातियों में किसान जातियां जो भी हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं। नहीं, मैं अजगर और मजगर की बात इसलिए कर रहा था कि मजगर में जो मुसलमान है या जाट है, गूजर है, राजपूत, जिसको आप लोग एक इसमें पिरोने की कोशिश पहले भी करते रहे हैं, कई सारे मुस्लिम नेताओं ने राष्ट्रीय लोकदल का साथ छोड़ा लोकसभा के चुनाव से लेकर अभी तक। तो ये इसका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है पार्टी को? क्या ये प्रयोग फेल नहीं हो रहा है एक तरह से? नहीं, बहुत से आप राष्ट्रीय लोकदल में किस अल्पसंख्यक नेता ने छोड़ा? अशरफ अली जी हमारे विधायक हैं, गुलाम मोहम्मद जी हमारे विधायक हैं। दोनों विधायक, 9 में से 2 विधायक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, दोनों हमारी पार्टी में हैं। दोनों लोग जो है वो चौधरी जयंत सिंह जी की नीतियों को लेकर के विधानसभा से लेकर सड़कों तक संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोग गए, 1-2 लोग गए, अब उनकी अपने निहितार्थ, अपने निहित स्वार्थ हैं। अब सबके स्वार्थों के हिसाब से तो पार्टी नहीं चल सकती है। कुछ लोगों का जाना दुखद भी है, लोग जाते हैं, हमारे साथ उन्होंने बरसों तक काम किया, तो वो गए तो हमें उनके जाने का भी दुख है। लेकिन सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है कि सक्रियता का रख रखा है। जो लोग सक्रिय हैं उनको महत्व मिलता है, उनको विभिन्न पदों पर, उनको हर जगहों पर महत्व दिया जाता है। अगर कोई निष्क्रिय है और उससे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई चीज़ क्वेरी कर ली कि भाई ये चीज़ नहीं हो पा रही है, तो उनको लगा कि जो है अब हमें जो है कहीं और जाना चाहिए। तो भाई सक्रियता अगर रहेगी तो आपका सम्मान बरकरार रहेगा और अगर आप निष्क्रिय रहोगे तो ये इन चीज़ों पर आप दुखी भी होंगे और आप उसी वजह से आप छोड़ करके गए। एक सवाल और पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो मजगर का सियासी प्रयोग बहुत सफल रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल का, पहले भी किया गया, अब जो ये मुस्लिम नेता साथ छोड़कर गए, आप कह रहे हैं कि उनका निजी स्वार्थ होगा, लेकिन आने वाले चुनाव में अभी बाई इलेक्शंस भी होने हैं, उत्तर प्रदेश में पश्चिम में भी कई सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, आगे भी चुनाव है, नुकसान नहीं होगा क्या? देखिए, किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अल्पसंख्यक समुदाय का विश्वास है वो चौधरी साहब के परिवार के साथ है, वो विश्वास चौधरी जयंत सिंह जी में है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर वहाँ के अल्पसंख्यकों को ये लगता है कि उनके बीच जो भाईचारे के माहौल को बनाने का काम किया, जो घर घर गांव गए, 1600 गांव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी गए और समाज में जो अलगाव था
जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूरियां बनी थी, उन दूरियों को पाटने का काम, उस खाई को पाटने का काम माननीय जयंत चौधरी जी ने किया। तो वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय को किसी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले नेता पर भरोसा नहीं है, उनको चौधरी परिवार पर भरोसा है, उनको माननीय जयंत चौधरी जी पर भरोसा है। और अभी जब आप पिछले समय देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर के, नाम पट्टी को लेकर के बातें उठी, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने उसको उठाया, उसको राष्ट्रीय लोकदल ने उन मुद्दों को उठाने का काम किया। ये अलग बात है कि जब तक सरकार निर्णय लेती, उस सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ गया कि ये जो है गलत है, तो चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे बुलडोजर संस्कृति हो, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी इन मुद्दों पर हमेशा ही उन्होंने इसका सकारात्मक पहलू देखा। उन्होंने कहा कि गलत है तो गलत है। तो इसलिए वहाँ का अल्पसंख्यक समुदाय, उसको चौधरी साहब पर भरोसा है, किसी के आने जाने से कोई फर्क हमारे दल पर नहीं पड़ने वाला है। और अभी आप देखिएगा, अभी मीरापुर का चुनाव है, आप देखिएगा 1 लाख से ज़्यादा वहाँ अल्पसंख्यक है और राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार, गठबंधन का उम्मीदवार वहां जीतेगा। आप निश्चित रूप से, मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं। अच्छा, मुझे बताइए, मतलब आपका अजगर और मजगर का प्रयोग अभी भी सफल है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सारे प्रयोग किसानों के साथ, जो भी किसान जातियां हैं वो पहले भी हमारे साथ थी और आगे भी हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि उनको विश्वास है। चाहे वो, मैं बिल्कुल साफगोई से कहता हूं, किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन पर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये बात किसानों की करते हैं। लेकिन जब किसानों पर संकट आया तो राष्ट्रीय लोकदल ने और राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने संघर्ष किया। हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने संघर्ष करने का काम किया। ये कांग्रेस और सपा के लोग जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, इन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया। इनका किसानों के साथ कोई लेना देना नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2011 में अशोक जी आई थी, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर कांग्रेस चाहती तो लागू हो जाती। हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी लगातार प्रयास करते रहे कि ये रिपोर्ट लागू हो जाए, लेकिन कांग्रेस ने उसको लागू करने का काम नहीं किया। तो ये अब आज बात किसानों की करते हैं, ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। जब जब किसानों पर, अल्पसंख्यकों पर संकट आया तो ये पीछे खड़े होते हैं, ये केवल घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं। हम लोगों ने संघर्ष किया, हमारे नेता ने संघर्ष किया। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि सियासी तौर पर लोकदल की तरफ से जितने भी प्रयोग किए गए हैं वो पहले भी सफल रहे हैं और आगे भी सफल रहेंगे। जहां तक लोगों के आने जाने की बातचीत है, तो पार्टी से कौन जाता है और कौन आता है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।